आप सभी साथियों को जय जय श्री परशुराम। कल लाइव में मैंने आप लोगों को सूचना दिया था कि स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी को सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराया है। दरअसल वो समाचार बीजेपी आईटी सेल वाले के स्रोत से कुछ लोगों ने पोस्ट किया था और वही सूचना मेरे तक जो है एएचपी के कुछ लोगों के द्वारा मुझे मिला और मैंने उस सूचना को सही मान करके मैंने आगे बढ़ा दिया और सरकार को मैंने कल धन्यवाद दिया था। लेकिन आज सुबह जैसे ही मैंने स्वामी जी से बात की, पता चला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार ने अभी कोई सुरक्षा जो है हमको मुहैया नहीं कराई है। उनके परम शिष्य स्वामी सत्यदेवानंद जी से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार ने अभी कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराया है यति बाबा को। और पहले जो 2 गार्ड मिले हुए थे वही 2 गार्ड आज भी जो है आश्रम को मिले हुए हैं। स्वामी जी को किसी प्रकार का कोई सुरक्षा अभी तक दिया नहीं गया है। उधर कमलेश तिवारी जी को लेकर के जो मैंने कल बात बोला था, कमलेश तिवारी जी के परिवार को भी किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं मिला है। कमलेश तिवारी जी की हत्या जब हुई थी तो उनके हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था और हम लोगों ने ये सरकार के सामने यह व्यवस्था रखी थी कि जब तक जो है हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, मुख्यमंत्री जी आ नहीं जाते हैं, तिवारी जी की लाश को हम लोग नहीं जला रहे थे। लेकिन प्रशासन सरकार से बात करके और तिवारी जी के परिवार से जो है एक समझौता पत्र साइन किया था और समझौता पत्र में ये हुआ था कि तिवारी जी को चूँकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए उनको जो है सरकार एक उचित जो है धनराशि उनको देगी, उनके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। साथ ही साथ उनके परिवार को जो है लखनऊ में एक जो है आवास उपलब्ध कराया जाएगा और उनके एक लड़के को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया था और उनके परिवार को श्रेणीबद्ध सुरक्षा की जो है सरकार ने बात रखी थी कि उनके परिवार को श्रेणीबद्ध सुरक्षा भी दी जाएगी। लेकिन अभी तक सरकार ने उन एक भी बिंदुओं पर काम नहीं किया है। ये भी बोला था कि सरकार जो है कमलेश तिवारी जी के हत्या का जांच जो है एनआईए से, राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराएगी, सीबीआई से कराएगी और साथ ही साथ ये बोला था कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके हत्यारों को शीघ्र से शीघ्र जो है फांसी देंगे, तिवारी जी के परिवार के साथ न्याय होगा। लेकिन आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। सरकार ने न तो उन हत्यारों को कोई जो है रुचि दिखाया था शुरुआत में गिरफ्तार करने की, वो तो गुजरात एटीएस के द्वारा जो है उन हत्यारों की गिरफ्तारी हो गई थी। और दूसरी चीज़ कि आज तक उनके परिवार को किसी प्रकार की जो है सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। हमें अफसोस तो बड़ी उस टाइम हुआ था जब मुख्यमंत्री जी को स्वयं जाना था वहाँ कमलेश तिवारी जी के परिवार के साथ मिल करके वहाँ ढाढ़स बनाना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी वहाँ न जा करके स्वयं कमलेश तिवारी जी के सुपुत्र को अपने ऑफिस में बुलाया गया था। ये एक संवेदना, मरी हुई संवेदना कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब हम एक सामान्य लोगों के घर भी अगर मौत की सूचना हम सुनते हैं तो उनके घर भाग के जाते हैं, उनके परिवार में जा करके हम संवेदना देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने संवेदना जा करके नहीं व्यक्त किया था, बल्कि उनके पुत्र को बुला करके अपने ऑफिस में और उनके साथ संवेदना व्यक्त किया था और उन्होंने वादा किया था कि हम आपके परिवार के साथ हैं, आपके साथ हैं और न्याय करेंगे। लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी के परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला है। न तो उनका मुकदमा जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है और न ही उनके परिवार को आज तक किसी प्रकार की जो है सहायता दी गई है और न ही आज तक उनको कोई आवास मिला और न उनके लड़के को किसी प्रकार की नौकरी मिली। अर्थात सरकार के जितने वादे थे सब झूठ के झूठ
अब इन बातों को लेकर के हिंदू समाज पार्टी ने निर्णय किया है। कल प्रदेश के महासचिव उनका जो है बयान आया था, उन्होंने मीडिया में बयान दिया है। गौरव गोस्वामी जी ने बोला है कि जैसे ही यह लॉकडाउन समाप्त हो रहा है, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हिंदू समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ता विधानसभा भवन या मुख्यमंत्री आवास वहां घेराव किया जाएगा और मांग की जाएगी कि जल्द से जल्द जो है कमलेश तिवारी जी के साथ न्याय किया जाए। तो कल मैंने जैसे लाइव आकर के बोला था कि स्वामी जी को सुरक्षा दे दी गई है और सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, तो आज पुनः मुझे जब पुख्ता सूचना मिल चुकी है, मैं बाबा से बात कर चुका हूं और पता चल चुका है कि नहीं ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था सरकार ने अभी नहीं किया है, तो मुझे काफ़ी कष्ट हुआ और मैं मर्माहत हूँ इससे। कल मैंने जो बोला था ये काफ़ी जो है दुखदायक रहा और मुझे पहले पुख्ता प्रमाण जो है जुटा लेना चाहिए था, उसके बाद से बोलना चाहिए था। मैं कल के बात के लिए शर्मिंदा हूँ कि मैंने जो है बिना तथ्य की कल जो बात कर दिया। पुनः उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और निवेदन करता हूँ कि पुनः आप लोग जो है वैसे ही जैसे आप लोग स्वामी जी की सुरक्षा के लिए मांग करते थे, हिंदू हितों की रक्षा के लिए स्वामी जी लड़ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा की मांग की जा रही थी, आप लोग वैसे ही मांग करते रहें। सरकार ने अभी उनको सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराया है। तो बेसिकली मैं कल के बयान के लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूं आप लोगों से। कल मैंने जो सूचना दे दिया, ये सूचना जो है गलत साबित हुआ और सूचना जो है प्रमाणित नहीं था। मैं भी जो है IT सेल वालों के चक्कर में पड़ गया और उनके जो पोस्ट थे, पोस्ट के आधार पर मैंने मान लिया था कि हो सकता है कि बाबा जी को सुरक्षा दे दी गई सरकार के द्वारा। मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो की जाती है। अभी मैं एक आदरणीय भूपमणि पांडे जी के द्वारा और अन्य भी लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर वो पोस्ट है, मैंने देखा कि एक वीडियो चल रहा है जो बांग्लादेश का है और बांग्लादेश के मुसलमान हैं, करीब करीब हजारों की तादाद में खड़े हैं और जुमे की नमाज के बाद वो माइक से अनाउंस कर रहे हैं कि यती बाबा की हत्या के लिए उनको जो है सर कलम करने के लिए इस तरह की जो है हिंदुओं को उकसा रहे हैं कि तुमको कलमा पढ़ना पड़ेगा और तुम्हारे लाशों को चील कौए खाएंगे। ये मतलब इस तरह का बयानबाजी वो कर रहे हैं और यति वो पर बराबर वो टारगेट कर रहे हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जिस संत के ऊपर संपूर्ण मुस्लिम देश के लोग लगे हुए हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो है हत्या कर दी जाए, उनका सर कलम कर दिया जाए, फिर आप भारत के सरकार में हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है, हर भारतवासी की रक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और वैसे में यति बाबा हम हिंदुओं के जो है पूज्य संत हैं, डासना धाम के महंत भी हैं, तो क्यों ऐसे महंत को सुरक्षा नहीं दी जा रही है, क्या कारण है? सरकार से मैं बार बार जो है दरख्वास्त करता हूं, बार बार मांग करता हूं कि हिंदू संत यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी, जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने भी, अमानतुल्लाह खान ने भी हत्या के लिए जो है, उनकी हत्या के लिए जो है मीडिया में आकर के बात किया था और बहुत सारे मौलवी मौलाना भी उनकी हत्या की बात जो है कर चुके हैं। तो साजिशन जो है अभी जैसे मोहम्मद के आतंकवादी भी पकड़े गए हैं जो यति बाबा को जान से मारने के लिए दिल्ली तक पहुंच चुके थे। तो मैं इन सारे आधारों पर जो है सरकार से पुनः यह मांग करना चाहता हूं कि यति बाबा की सुरक्षा जो है तत्काल उपलब्ध कराई जाए, Z+ श्रेणी की सुरक्षा उनको दी जाए, जिससे हम हिंदुओं के पूज्य जो संत हैं यति बाबा, उनकी सुरक्षा किसी प्रकार की सुरक्षा में उनकी जो है कमी न रह जाए। मैं मांग करता हूं कि उनकी सुरक्षा जो है Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि वह हम हिंदुओं के पूज्य हैं और उनसे हम हिंदुओं को बल मिलता है। तो सरकार से पुनः ये मांग है और आप लोगों से भी दरख्वास्त है, आप लोग सारे लोग जो है पुनः जो है सुरक्षा की मांग करें। केवल 2 गार्ड से जो उनकी सुरक्षा की जा रही है, उस 2 गार्डों से उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जिहादी जो है बहुत बड़ी संख्या में है और इनके जो मिशन होते हैं बड़े विचित्र होते हैं। ये किसी तरह से भेष बदल करके, और जैसे कमलेश तिवारी जी की हत्या हो गई थी,
तो ऐसे ही ये पहुंच सकते हैं, और ये 2 गार्ड वहाँ क्या कर सकते हैं, कैसे उनकी सुरक्षा कर पाएंगे। एक बड़े संत हैं, बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं हिंदुओं के, तो सरकार से जो है आग्रह है कि इनकी सुरक्षा की जो है पूरी की पूरी व्यवस्था की जाए।